नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुलिंदर परिहार और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहम्मद अवैस चौधरी, जो भलेसा से डीडीसी के इलेक्शन में उतर रहे हैं। यंग हैं, स्टूडेंट हैं, जानते हैं बहुत चीज़ों को, बहुत जगहों पर लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, एक्टिविज़म में है, सोशल वर्क करते हैं। आओ इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं, ये कैसे डेवलप करेंगे अपने भलेसा को और कैसे देखते हैं पूरे डीडीसी सिस्टम को। तो वेलकम है आपका NH1 न्यूज़ में सर। पहले तो आपका थैंक यू। देखिए, जहाँ तक डीडीसी इलेक्शंस की बात है या भलेसा की बात है, आप सुनिंदर जी भलेसा से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। भलेसा एक ऐसा इलाका है जो बड़े बड़े सियासतदानों का बैटल फील्ड रहा है, चाहे वो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर साहब हों या कोई भी बड़े बड़े आप नाम गिन के मैं नहीं बता। हाँ, लेकिन जब भलेसा में आप जाके देखोगे, ग्राउंड रियलिटी देखोगे, तो वहाँ पे कुछ अलग ही इमेज सामने आती है। भलेसा के लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या भलेसा के लोग किन मुश्किलात से दो चार हैं। इसलिए जब ये डीडीसी की इलेक्शंस की नोटिफिकेशन आती है कि ऐसे जम्मू कश्मीर में भी फर्स्ट टाइम डीडीसी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो मैं बेसिक मैं LLB कर रहा हूँ, तो मेरा एक ईयर अभी भी बच रहा था, लेकिन मैं एक्टिविज़म पे पिछले 2-3 साल से हूँ। तो मैंने अपने जो वेल विशर्स थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको इसमें आना चाहिए, देखना चाहिए क्या है यहाँ के लोगों के हालात क्या है। तो बस वही मैंने अपने कुछ लोगों से बात करके ये फ़ैसला लिया कि मैं भी डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा अपने भलेसा ब्लॉक से, और जो भलेसा के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करेंगे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जितने भी आज तक हमारे ये भलेसा की ही बात नहीं है, हर जगह की है कि जो भी एक पॉलिटिक्स में आता है वो किसी MLA का बेटा हो, किसी MLC का बेटा हो या किसी दूसरे लीडर का बेटा हो, ज़रूरी नहीं है। आज ऐसा वक्त है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। और मैं जब से भलेसा में कैंपेन कर रहा हूँ अपने इलेक्शंस के लिए, तो मैं हर नौजवान से ये कहता हूँ कि भलेसा में से अवैस चौधरी अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इस बार भलेसा का हर वो नौजवान इलेक्शन लड़ेगा जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, हर वो नौजवान इलेक्शन लड़ेगा जिसको हर जगह इग्नोर किया जाता था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो या पॉलिटिक्स में हो, हर जगह जहाँ पे इग्नोर किया जाता था। इसलिए मैं बाकी सब चीज़ों को साइड पे रखते हुए भलेसा के नौजवानों से बात करते हुए ये फ़ैसला मैंने लिया कि हम इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और उसको देखेंगे कि क्या होता है। इंशाल्लाह बाकी वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन हम इलेक्शन स्टूडेंट्स के इशूज़ पे लड़ेंगे, जो भलेसा के लोकल इशूज़ हैं उन पर लड़ेंगे। जी। तो आप मुझे बताएं, आपकी तो छोटी उम्र है, लेकिन आप कैसे कम्पीट कर पाएंगे बाकी लोगों को? देखिए, जहाँ तक उम्र का सवाल है, ये आपने पूछ लिया, पहले भी 1-2 जगह पे मुझे ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है। देखिए, उम्र का कोई इशू नहीं होता है। अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हो, मैं पिछले 3 साल से एक्टिविज़म में हूँ, जहाँ पे मुझे मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं वहाँ पे पहुँचा। तो इस वक्त मेरे पास मौका है, चाहे वो हमारी भलेसा की सीट ST रिज़र्व ही है, अब उसके उधर से हमें मौका मिल रहा है कि लोगों के बीच जाएं। जो बाकी जितने भी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, मैं अब किसी को एक को नहीं बताना चाहता कि उनकी क्या क्या कारकर्दियाँ हैं, उन्होंने क्या क्या किया है लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उम्र को साइड पे रखते हुए अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने लाना है, लोगों को बताना है कि आपके इश्यूज़ क्या हैं और आपको कहाँ पे भटकाया जाता है। आपके इश्यूज़ कुछ होते हैं और आपको दूसरे रास्ते पे चलाया जाता है, जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। इन सब इश्यूज़ को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि अब इस बार जो भी होगा तो इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे, और भलेसा का हर नौजवान, इन जो भी ये दोगली पार्टियाँ चलने वाले लोग हैं, इनको भलेसा का हर नौजवान इस बार जवाब देगा। आर्टिकल 370 हमारे यहाँ का तोड़ा गया, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत पॉलिसीज़ आई, लॉज आए नए। तो अभी रिसेंटली न्यू लैंड लॉ आया है, पूरे जम्मू कश्मीर में उसका विरोध हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक लैंड लॉ का सवाल है, वो एक जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बिना किसी सोच विचार के, या जो भी जितने भी लॉज आफ्टर 370 के आ रहे हैं, ना कि जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों की क्या विचारधारा है, वो क्या चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, ये हमारी सेंटर की गवर्नमेंट के लिए नहीं मायने रखता। उनको अपनी मर्ज़ी से जो ऐसे लॉज ला रहे हैं जिनसे जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और उन्हीं में से एक लॉ है लैंड लॉ भी। और मुझे लगता है कि ये एक गलत फ़ैसला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नुकसान हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों को चुकाना पड़ेगा। ना ही वो अब इसमें ना जम्मू की बात है ना कश्मीर की बात है, और इंक्लूडिंग लद्दाख। ये हमारा जो पुराना जम्मू कश्मीर था, रियासत जम्मू कश्मीर, उसके हर एक इंसान को इस लॉ का वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसलिए ये एक जाहिर सी बात है कि जब पहले इन्होंने डोमिसाइल का बोला, बाद में अब बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आके रह सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, तो जनाब फिर डोमिसाइल का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ से जाहिर होता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले कुछ दिखाते हैं कुछ हैं और करते कुछ हैं। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में यूथ
लीडर अब आगे आ रहे हैं डोडा के और इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे डोडा की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि यूथ है, यूथ एक अच्छी सोच रखता है। तो आप यूं ही बने रहे NH1 न्यूज़ के साथ। मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।